तो ये तस्वीरें आपके सामने अयोध्या से, जहां पर दीपोत्सव का शुभारंभ भी हो चुका है और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती में शामिल होते हुए महाआरती की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। सरयू घाट पर महाआरती हो रही है और 2100 वेदाचार्य जो कि इस महाआरती में शामिल हैं। तो दीपोत्सव का ये त्योहार है और पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई नजर आ रही है। चूंकि दीपावली यानी अयोध्या जो कि प्रभु श्री राम की नगरी है और जब जब दीपावली के बारे में जिक्र किया जाता है तब तक अयोध्या का भी नाम लिया जाता है। तो सरयू घाट से ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महाआरती में शामिल हुए हैं। वैसे तो हर रोज आरती सरयू घाट पर की जाती है, लेकिन आज की आरती कुछ अलग है क्योंकि दीपोत्सव का ये दिन है। भगवान श्री राम के आने का वो दिन है जब 14 सालों का वनवास भगवान श्री राम ने खत्म किया और उसके बाद आखिरकार जब भगवान अपने पूरे परिवार के साथ, अपने सभी भाइयों के साथ, माता सीता के साथ जब वो वापस अयोध्या लौटे तो अयोध्या का कोना कोना दियों की रोशनी से उस वक्त जगमगा उठा था। और वैसे ही छटा और वैसे ही अद्भुत तस्वीरें एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो साल दर साल अयोध्या का दीपोत्सव और भी ज्यादा भव्य और दिव्य होता जा रहा है। एक एक करके कई तस्वीरें हैं आपके सामने। साल 2017 से लेकर अभी तक की ये निरंतर तस्वीरें, जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली तो उसके बाद हर एक गुजरते साल में अयोध्या में किस तरीके से भव्यता की सजावट देखने को मिली और किस तरीके से ये सुंदरता देखने को मिली, वो भी आपके सामने तस्वीरें हैं। साल 2017 की बात करें, प्रदेश के मुखिया बनने के बाद वो पहला साल था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और सभी की निगाहें इसी चीज पर टिकी हुई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। हालांकि सीएम बनने के बाद सीएम योगी ने अयोध्या के बारे में, दीपावली वहां किस तरीके से मनाई जाती है, क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं, उसके बारे में अधिकारियों से भी जाना और आखिरकार फिर ये फैसला लिया गया कि दीपोत्सव का वहां पर कार्यक्रम होगा और 1,71,000 दिए पहली बार यानी पहले दीपोत्सव के दौरान यहां पर दीपक जलाए गए थे। फिर बारी आती है साल 2018 की, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अयोध्या नगरी पहुंचे थे, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में पहुंचे थे और वहां पर तब भी लीलाओं का मंचन हुआ था और साल 2018 में 3,01,000 दिए जलाए गए थे। यानी साल दर साल ये जो दियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। फिर बारी आती है साल 2019 की। 2019 का समय इसलिए भी खास चूंकि हमने देखा कि वैसे तो कई यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे थे, लेकिन साल 2017 और 18 की अपेक्षा इस बार भव्यता और भी ज्यादा थी और साल 2019 में 4,04,000 दिए जलाए गए थे। फिर बारी आती है साल 2020 की, जब राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी। 5 अगस्त 2020 को जब जन्मभूमि में नींव रखी गई, भूमि पूजन हुआ, उसके बाद का ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम था वो और भी ज्यादा भव्य था और भी ज्यादा लोगों को भावुक करने वाला था। तो साल 2020 में जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे तो उस बार 6,06,000 दिए जलाए गए थे। यानी हर एक साल अयोध्या ने एक नया कीर्तिमान रचा और अपने पुराने रिकॉर्ड को ही अयोध्या ने तोड़ा और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। फिर बारी आती है साल 2021 की। हालांकि कोविड का समय था, लेकिन तब भी अयोध्या की जो भव्यता थी, अयोध्या की जो दिव्यता थी, वो कहीं से भी कम नहीं हुई थी और साल 2021 में 9,41,000 दिए जलाए गए थे। फिर बारी आती है साल 2022 की, जब प्रदेश में वापस से विधानसभा चुनाव हुए और फिर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता के शीर्ष पर नजर आए। प्रदेश ने उन्हें दूसरी बार चुनकर लखनऊ भेजा, मुख्यमंत्री आवास भेजा और फिर से साल 2022 में भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से और पिछले 5 सालों से और भी ज्यादा भव्य दिव्य तरीके से यहाँ पर दीपोत्सव मनाया गया। साल 2022 की बात करें, रामलीलाओं का मंचन हुआ तो दूसरी तरफ 15 लाख से ज्यादा दीपक साल 2022 में जलाए गए और यह आंकड़ा था 15,76,000 का। यह आंकड़ा अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा था और एक नया कीर्तिमान खुद अयोध्या ने अपने नाम पर दर्ज किया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। फिर साल 2023 की बारी आती है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से दीपोत्सव के दौरान अयोध्या पहुंचे और इस बार 22,23,000 दीपक यहां पर जलाए गए। हालांकि उस समय वो समय दरअसल वही था जब प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां थी वो एक तरीके से अपने अंतिम चरण में थी और ऐसी ही भव्यता और ऐसी ही दिव्यता उस वक्त भी देखने को मिली। फिर बारी आती है साल 2024 की और 2024
का जो भव्य दिव्य अयोध्या का जो नज़ारा देखने को मिला वो कुछ अलग ही था, क्योंकि इस बार भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और अयोध्या की छटा एक अलग थी। और अयोध्या का जो दरअसल जो भव्यता और दिव्यता और अयोध्या की जो सजावट थी वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा और अद्भुत थी।